जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 मार्च आने वाला है और हर एक बिजनेसमैन और एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिसको टैक्स पे करना होता है वो परेशान है कि 31 मार्च से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम जिस तरीके से हर साल आपको बताते हैं कि क्या कंप्लायंसेस आपको कंप्लीट करने हैं 31 मार्च से पहले, इसी कवायद में आज भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ कुछ पॉइंट शेयर करेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं हर एक टैक्स पेयर के लिए कंप्लीट करना उन कंप्लायंसेस को जो हमने बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को पूरी तरह से समझते हैं कि कौन से कंप्लायंस हैं जो 31 मार्च से पहले पूरे करने हैं। तब तक यदि आप इस चैनल पर नए हो कृपया करके हमारे IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अगर नहीं पसंद आती है तो कम से कम कमेंट करके बताएं कि हमें क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो 31 मार्च से पहले ये 6 काम ऐसे हैं जो आपको जरूर से जरूर करने चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एडवांस टैक्स का। जिस किसी भी टैक्स पेयर की इनकम है और उसकी टैक्स देने की देता है, 10,000 रुपये से ज़्यादा का कोई टैक्स पे करना है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे एडवांस टैक्स के रूप में टैक्स जमा करना होता है। और एडवांस टैक्स जमा करने की 4 इंस्टॉलमेंट होती है। पहली 15 जून को, सेकंड आपकी 15 सितंबर को, थर्ड आपकी 15 दिसंबर को और लास्ट एंड फाइनल 15 मार्च को। पहली 3 तो निकल चुकी हैं, एक बची हुई है 15 मार्च की, जिसमें हर एक टैक्स पेयर को यदि उसका टैक्स बनता है तो पे करना चाहिए और 100% टैक्स उसका 15 मार्च से पहले जमा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसके नुकसान क्या है, उसको इनकम टैक्स की धारा 234B और C है जिसके माध्यम से एडवांस टैक्स की देयता पर देर लेट पे करने के लिए इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा जब भी वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। जो भी ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनका इनकम टैक्स बनता है तो वो इंश्योर कर लें कि अपनी एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पे वो 100% टैक्स 15 मार्च से पहले जमा करा। उसके बाद अगला पॉइंट है आज तक का सबसे हाईलाइटेड टॉपिक, सेक्शन 43B क्लॉज H कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो पेमेंट करनी है 31 मार्च से पहले पहले वो हो जानी चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, आपकी जो पेमेंट ड्यू है किसी सप्लायर को जो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, तो वो आपको जो खर्चा है वो नेक्स्ट ईयर में अलाउ होगा जब आप पेमेंट करोगे। यदि आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा 31 मार्च के बाद और उस पर इनकम इसी साल में बन जाएगी और उसकी वजह से आपको क्या है, इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा और वही कहानी घूम फिर के आएगी कि आपने एडवांस टैक्स दिया नहीं होगा और आप पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी। टैक्स तो भरना ही भरना है, साथ में इंटरेस्ट भी भरना है। वो एक अलग बात है कि नेक्स्ट ईयर में आप उसका फायदा ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। सेक्शन 43B क्लॉज H का अनुपालन करते हुए 31 मार्च से पहले माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की जो पेमेंटें हैं उनको क्लियर कर दें। अदरवाइज अगर आपको पता है कि 31 मार्च के बाद पेमेंट करोगे तो मैक्सिमम आपके पास टाइमलाइन है इनवॉइस की डेट से या जिस दिन आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव करी उस दिन से 15 दिन और 45 दिन के अंदर आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपको भारी दिक्कत आने वाली है। उसके बाद थर्ड, हमारा एनुअल फाइनेंशियल्स क्लोज होने वाले हैं। हम GST रिटर्न्स भी भरते हैं, अपनी बुक्स भी ठीक करते हैं। तो एनुअल रिटर्न्स की तैयारी अभी से शुरू हो जाए तो अपने एनुअल बुक्स को ठीक करना GST के मद्देनजर और इनकम टैक्स के मद्देनजर 31 मार्च से पहले अगर आप कर सकते हो तो उसके बाद क्या है, आप एक एक्शन प्लान कर सकते हो कि अगर कोई कमी है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा और कब तक उसको ठीक किया जा सकता है। तो आई रिकमेंड यू टू ऑल, प्लीज reconcile your GST returns with your books जो कि 31 मार्च को क्लोज होंगी। उसके बाद आप कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर पाओ। उसके बाद GST लॉ में एक अलग प्रावधान है जिसके माध्यम से आप बाद में भी ठीक कर सकते हो, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पता चल जाती है तो उसको इंश्योर करके टाइमली ठीक कर सके। जो भी टैक्स पेयर
रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना मैंडेटरी होता है यदि वो एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और एससीजेड को सप्लाई करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो उसकी फाइलिंग की डेट जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए है वो 31 मार्च 2024 से पहले हो जानी चाहिए। तो जो भी ऐसे टैक्स पेयर और रजिस्टर्ड पर्सन है वो एलयूटी अप्लाई कर दें 31 मार्च से पहले। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई भी रेगुलर टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता है, कंपोजिशन स्कीम में उसको 1% या 5% टैक्स देना होता है, आईटीसी अलाउड नहीं होता, इनवॉइसिंग वगैरह के प्रोविजंस उस पर अप्लाई नहीं होते। तो अगर उसको इस स्कीम में जाना है और 1.5 करोड़ की टर्नओवर तक वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। अगर वो जाना चाहता है तो उसको कंपोजिशन स्कीम के लिए CMP 02 फॉर्म फाइल करना होगा 31 मार्च 2024 से पहले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसी की आईटीआर अभी तक नहीं गई है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, तो वो अपनी आईटीआर फाइल कर सकता है 31 मार्च 2024 से पहले विद लेट पेमेंट, और उस आईटीआर को बोला जाएगा आईटीआर यू, यानी कि आईटीआर अपडेटेड रिटर्न। तो ये लास्ट एंड फाइनल मौका है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की टैक्स पेयर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट नॉट द लीस्ट, जो भी ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हैं जीएसटी एक्ट के अंडर, वो अगर आरसीएम में जाना चाहते हैं अगले साल में या आरसीएम में ऑलरेडी हैं फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं, तो उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है एनेक्चर 5 के रूप में जीएसटीएन पे। उन्हें बताना होता है हम किस स्कीम में जाएंगे, कौन से टैक्स रेट फॉलो करेंगे। तो उसकी ड्यू डेट 15 मार्च है, उससे पहले आप जो भी ट्रांसपोर्टर हैं जीटीए जिनको बोला जाता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उनके लिए जरूरी है कि वो 15 मार्च से पहले एनेक्चर 5 अपलोड कर दें जीएसटीएन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य मुझे लगता है कि आपको कंप्लीट करने चाहिए 31 मार्च से पहले, जिसमें मैं आपको एक बार रिवाइव करा देता हूँ, क्विक रिव्यू कर देता हूँ। फर्स्ट, आपका एडवांस टैक्स आपको पे करना है 15 तारीख से पहले, 15 मार्च से पहले। दूसरा, सेक्शन 43B क्लॉज H के माध्यम से कोई भी माइक्रो और स्मॉल को पेमेंट पेंडिंग है उसको रिकंसिलेशन बना के पे कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, एनुअल बुक्स को क्लोज करने के टाइम पे आप देख लें आपकी जीएसटी से सारी रिकंसिलेशन हो गई हो, कोई आईटीसी छूट ना रहा हो, और कोई भी ऐसा कोई लाइबिलिटी आपकी बच ना रही हो, कोई स्टॉक वगैरह मेंटेन करना हो, सारी चीजें ठीक करनी हो, तो आपके पास लास्ट एंड फाइनल मौका है इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान। फोर्थ वन, एलयूटी अप्लाई करने की ड्यू डेट 31 मार्च है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। आप उसके बाद भी कर सकते हो वैसे तो, बट वो 1 अप्रैल से अगर आपको कोई काम करना है तो आपको 31 मार्च से पहले वो अप्लाई कर देना चाहिए। और अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो तो कंपोजिशन में जाना चाहते हो तो CMP 02 फाइल कर सकते हो 31 मार्च से पहले। और आपकी कोई इनकम टैक्स रिटर्न छूट गई है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, या कोई कमी उसमें रह गई है, तो उन सबको करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए आईटीआर यू फाइल करके आप उन सब चीजों को ठीक कर सकते हो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, 7th नंबर, एनेक्चर 5 आपको अपलोड करना होगा। अगर आप जीटीए हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, तो जीएसटीएन पे कि आप कौन सी स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं, रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं, कौन से परसेंटेज ऑफ टैक्स को आप। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, और आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बताएं कि क्या हमें ठीक करना चाहिए। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।